अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इनमें डिफरेंस। हमने एवोल्यूशन में बार बार नेचुरल सिलेक्शन का वर्ड जो है वो देखा। डार्विन ने भी बहुत ज़्यादा इस पे बात की, ये नेचुरल सिलेक्शन पे उसने वो अपने जो पॉइंट्स दिए उसमें भी डिस्कस किया गया था। तो नेचुरल सिलेक्शन अकर्स थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन through the interaction between environment and the variability inherited in any population। इसको हमने देखा था, डार्विन की जो वो पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे उसमें भी देखा था कि उसका भी यही कहना था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो फेवरेबल जो ना वो करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं एक इंडिविजुअल की आगे इनहेरिट उसमें से होता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इसके एविडेंसेस मिलते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन अब बहुत कॉमनली किया जाता है। ब्रीडर्स ऑफ जो है वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल हम उनको ब्रीड किया जाता है। आपने ये चिकन देखते हैं, ब्रायलर चिकन वगैरह, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बनाई जाती है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ज़रा ये है कि हम उसमें वो जल्दी हो जाता है, क्विक होता है। नेचर ज़रा टाइम टेकिंग चीज़ होती है नेचुरल सिलेक्शन में, यही चीज़। तो ह्यूमन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन को यूज़ करते हुए जो है ना वो मैनी डिज़ायर ट्रेट ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक की जो है ना वो बना ली हुई हैं। उनको सिलेक्ट करके फिर अपने लिहाज से ब्रीड करवा के तो फेवरेबल करेक्टर्स हासिल करते हैं। तो द प्लांट्स एंड एनिमल विल ग्रो फॉर फूड देयर लिटर रिजेम्बलेंस टू देयर वाइल्ड। मीन उनमें वो इतने ज़्यादा है, जब उनमें चेंजेस इतने ज़्यादा कर दिए जाते हैं कि वो अपने इंसेस्टर से फिर रिजेम्बलेंस ही नहीं कर रही हो रही होती उनकी। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव हो जाता है, जबकि मैंने बताया कि जो है नेचुरल सिलेक्शन वो टाइम टेकिंग है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल का ग्रुप होता है बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज शेयरिंग कॉमन जियोग्राफिकल डेफिनेशन हम बार बार पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन की। तो नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्पलीफाई और डिमिनिश ओनली दोज वेरिएशन दैट आर हेरिटेबल। इट इज़ नॉट वर्दी टू से दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड बाय एक्सटेंट आर नॉट। मीन जैसे जो लामार्क ने कंसेप्ट दिया था जी, वो जो करेक्टर हैं वो एक्वायर्ड करेक्टर्स हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं है, ये गलत है उसका कंसेप्ट। Acquired character are not inherited, they are not heritable. Specific natural selection are regional, timely. Environmental factors vary from place to place and time to time. Adaptation in one situation may useless and even detrimental in other circumstances. मीन ज़रूरी नहीं है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर जो फेवरेबल करेक्टर है वो दूसरे इन्वायरमेंट में भी उसकी फेवरेबिलिटी सेम हो, नहीं हो सकता है वो दूसरे इन्वायरमेंट में यूजलेस हो, तो दूसरे इन्वायरमेंट में कुछ और तरह की अडेप्टेशंस होंगी वो कारआमद होंगी। तो ये चीज़ भी इसको सिलेक्ट करने में नेचुरल सिलेक्शन में ये चीज़ भी इन्वॉल्व होती है। तो नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल उन्होंने दी है कि एवोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। मीन जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो ऐसे ऐसे क्या होता है, एक एंटीबायोटिक का असर जो जी हम कहा जाता है कि हम ये दवाई खाते थे तो पहले तो बड़ा असर करती थी, अब वो नहीं होती, अब उससे तेज़ हाई पोटेंसी की खानी पड़ती है। तो उसमें होता क्या है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, तो वो उस मेडिसिन से फिर ख़त्म नहीं होते, फिर उनको मज़ीद हाई पोटेंसी का डोजेज देना पड़ता है। तो वो कैसे वो होता है, तो उनके अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं नेचुरल सिलेक्शन से जो उनको इनेबल करते हैं टू सर्वाइव इन दैट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है, जीन पूल, अलील, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। इसको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को आगे हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। पॉपुलेशन 12 बड़ी डेफिनेशन है। सेम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल जो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड होते हैं उसको कहते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है वो उस ग्रुप को कहते हैं दे हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर। मीन वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। Each species has geographical range within which individuals are not spread out evenly but are usually concentrated in several localized population। लेकिन ये नहीं है कि एक इन्वायरमेंट में एक चीज़ पाई जाती है तो वो इवनली, बल्कि वो ग्रुप्स में कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरीके से लोकलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और एक पॉपुलेशन दूसरे से आइसोलेटेड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल कभी कभार। और जो है वो ऐसी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर आइलैंड वगैरह के ज़रिए अलग होती हैं, मेन जो कह रहे हैं लैंड से या एक दूसरे से। पॉपुलेशन के अंदर जो है वो इंडिविजुअल आर कंसनट्रेटेड इन सेंटर आर मोर लाइकली टू इंटरब्रीड विद मेंबर ऑफ सेम पॉपुलेशन दैन विद द मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन। मीन ज़ाहिर है जो एक पॉपुलेशन में रहते हैं उनमें इंटरब्रीड करने की जो है वो टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी दूसरी पॉपुलेशन, चाहे वो सेम स्पीशी की हो,
उसकी निस्बत वो आपस में इंटरब्रीड करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिविजुअल नियर अ पॉपुलेशन सेंटर आर ऑन एवरेज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द वन एंड अदर देन द मेंबर ऑफ अदर पॉपुलेशन। ज़ाहिर है जब वो आपस में ज़्यादा इंटरब्रीड करेंगे तो आपस में ही उनकी रिजेम्बलेंस जो है वो ज़्यादा होगी, दूसरी पॉपुलेशन से उतनी रिजेम्बलेंस नहीं होगी। जीन पूल क्या है? टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन जीन पूल। मीन टोटल जीन, एक पॉपुलेशन के अंदर 10 इंडिविजुअल है, 10 इंडिविजुअल के अंदर जितनी जीन्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो कहलाएगी उसका जीन पूल। ये एग्जांपल के तौर पे 10 का ज़्यादा, मतलब जितने इंडिविजुअल होंगे उन सबका ही जीनोम जब लेके उसको उनकी जीन्स को एग्रीगेट कर लिया जाएगा तो उसको हम जीन पूल का नाम देते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द अलील्स, अलील्स कहते हैं पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर। मीन जीन जो है वो 2 पार्ट्स में होती है, उसकी उन पार्ट्स को हम अलील कहते हैं और सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। डिप्लॉयड स्पीशीज ईच लोकस, लोकस कहते हैं पोजीशन ऑफ जीन। अभी हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन लोकस आपको बता दूं, जहाँ पे जीन किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है दैट लोकेशन इज कॉल्ड लोकस। तो फॉर डिप्लॉयड स्पीशीज लोकस इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस इन जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल हु मे बी आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। मीन क्योंकि 2 अलील हैं तो हो सकता है वो दोनों सेम हो यानी होमो हो, या वो डिफरेंट हो यानी वो हेट्रोजाइगस हो। इफ ऑल द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस दीज अलील आर सेड टू बी फिक्स्ड। मीन ये भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन है उसमें एक जीन सब में ही सेम है, होमोजाइगस है, उसमें हेट्रोजाइगोसिटी है ही नहीं, तो वो फिर उसको फिक्स्ड का नाम दे दिया जाता है। मोर ऑफन देयर आर 2 और मोर अलील ऑफ अ जीन ईच हैविंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन जो मैंने अभी बताया है कि जीन के 2 पार्ट्स होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी उसी लिहाज से बराबर ही हो, उनकी डिफरेंट हो सकती है, कोई डोमिनेंट हो सकती है, रिसेसिव हो सकती है, तो उनकी जो क्वांटिटी है किसी भी जीन पूल के अंदर दैट इज वेरीड। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम देखेंगे वाइल्ड फ्लावर की पॉपुलेशन को हम कंसीडर करेंगे जिसमें 2 वैरायटीज हैं। एक पिंक कलर आता है इसके फ्लावर का जो कि जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट अगर करें तो दैट इज डोमिनेंट ओवर अलील फॉर वाइट फ्लावर। मीन कि 2 कलर हैं, पिंक कलर और वाइट कलर। वाइट कलर कम है, पिंक कलर ज़्यादा है। पिंक कलर डोमिनेंट है, वाइट कलर रिसेसिव है। तो डोमिनेंट को कैपिटल सिंबल से जो है वो शो किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, और रिसेसिव को जो है वो स्मॉल लेटर से सिंबलाइज किया जाता है। तो वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इनकी सिर्फ 2 ही अलील्स हैं। मीन या तो कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, ज़्यादा अलील्स नहीं हैं। तो उसके वाले से उन्होंने एग्जांपल में देखें तो 500 अगर हम प्लांट्स लें तो जिसमें से 20 वाइट फ्लावर हो बिकॉज दे आर होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव अलील। और रिसेसिव अलील की ये खासियत होती है कि वो तब तक अपेयर नहीं होती जब तक वो दोनों अलील रिसेसिव नहीं हो जाती। तो उसके लिए जीनोटाइप का स्मॉल ए होना ज़रूरी है। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है स्मॉल ए के साथ आने की, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल ए आ जाएगा तो वो फिर डोमिनेंट वाला जो है ना फिनोटाइप वो शो होना शुरू हो जाएगा, फिर वो रिसेसिव वाला नहीं आएगा। इस वजह से जो रिसेसिव वाली जीन्स हैं वो जब तक इकट्ठी नहीं आएंगी तो उनकी रेशो भी ज़ाहिर है फिर उसी लिहाज से कम होती है, इकट्ठी आएंगी तो उनकी वो फिनोटाइप शो होगी। तो 480 प्लांट्स के जो कलर है वो पिंक है, जिसमें से 320 जो है वो होमोजाइगस हैं और 160 जो है वो हेट्रोजाइगस हैं। तो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो 500 प्लांट है तो मतलब उसके अंदर अलील कितनी हुई, जीन्स 500 ही हुई और अलील उसके अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 कॉपीज आ जाती हैं पॉपुलेशन। डोमिनेंट अलील जो है वो जाहिर है वो अगर वो 480 उसमें आ जाते हैं, पिंक फ्लावर आ जाते हैं, तो उसमें हम देखें तो उस लिहाज से उसकी जो है वो जीन फ्रिक्वेंसी होगी। डोमिनेंट अलील फॉर 800 ऑफ दिस जीन लाइक 320 इंटू 2 जो डोमिनेंट वाले हैं 640 और डोमिनेंट होमोजाइगस वाले, और 160 जो है वो उसमें एक जीन कैपिटल वाली और एक स्मॉल वाली है तो 160 वो हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अलील जो है वो उस लिहाज से 80% बनेगी, क्योंकि 640 प्लस 160 800 तो 80% या 0.8 बनेगी। एंड सिंस देयर आर ओनली 2 अलील फ्रॉम फॉर्म ऑफ द जीन द अलील मस्ट हैव फ्रीक्वेंसी 20%, दूसरे वाले की 20% होगी। तो फ्रीक्वेंसीज जीनोटाइप इन आर मॉडल वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन दैट फ्रीक्वेंसीज आर, तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.64 है डोमिनेंट के लिए, ये आ रही है जीन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उसकी हेट्रोजाइगस की आ जाएगी 0.32 और होमोजाइगस रिसेसिव की 0.04।
यहाँ आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं, इसको क्रॉस की फॉर्म में भी बनाया गया है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ शो की है। ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी यही चीज़ ही आगे इसी को ही किया जाता है एक्सप्लेन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह हार्डी-वेनबर्ग स्टार्ट करेंगे।